नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं काज और किस्मत। कहते हैं रिश्ते प्यार, विश्वास और समझ की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन आज के दौर में बदलती सोच, बढ़ता तनाव, गलतफहमियां और आपसी दूरियां कई रिश्तों को टूटने की कगार पर पहुंचा देता है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के मामले? कहां हो रही है रिश्तों में सबसे बड़ी गलती? क्या टैरो कार्ड बता सकते हैं रिश्तों में आने वाली परेशानियों के संकेत और उनका समाधान? आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे डाइवोर्स के बढ़ते कारण, क्या कहते हैं कार्ड्स और क्या है समाधान। जानेंगे टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी से, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितु जी आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं रिश्तों की उलझनों को समझने और समाधान तलाशने का सफर। एक एक कर 12 राशियों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले ऋतु जी बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लोगों के रिश्ते में गुस्सा और जल्द फैसले लेने की आदत क्या परेशानी बढ़ा सकती है? कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं? जो मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि जो मेष राशि वाले जो लोग हैं वो एक तो ना हर चीज में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। गुस्सा उनकी नाक पे रखा रहता है, हर चीज में थोड़ी तुनकबाजी जल्दी कर लेते हैं। तो उनको छोटी सी एक सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने साथी की बात बहुत अच्छे से सुने समझे, अपने पार्टनर के साथ में हर चीज डिस्कस करें, उनको बताएं, उनको भी समझने की कोशिश करें। जहां भी आपको लग रहा है कि यार पहले लड़ाई इस वाली बात के ऊपर हुई थी, तो कोशिश करें वो वाली बात दोबारा से कभी भी रिपीट ना हो। कोशिश करें अपने घर में या अपने बेडरूम में आप गुलाब के इत्र या फिर गुलाब जो है ना, गुलाब का जो फूल है वो लाके रखें। तो उससे कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बट ध्यान रखना है कि आपको हर चीज में गुस्सा नहीं करना है। चीजों को आराम, सब समाधान जो है हर चीज का निकलता है, शांति से बैठ के समझें और चीजें आपकी जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। नहीं तो ये हमें कहीं ना कहीं चीजें आपकी बहुत खराब होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन आप करें 10 मिनट रात को सोने से पहले, और अगर हो सके तो सफेद रंग के कपड़े पहने इस पूरे हफ्ते, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और सबसे जो बढ़िया दिन है वो आपके लिए जो है सोमवार रहने वाला है, ताकि आपकी सारी रिश्ते जो है बहुत ही अच्छे रहें। तो कुल मिलाकर एडवाइस जो ऋतु जी ने बताई उसे फॉलो करिए। यदि इस तरीके का कोई भी उलझन है तो उसका समाधान जरूर निकलेगा। वृषभ राशि के लोग रिश्तों में जिद और अपनी बात मनवाने के लिए काफी जाने जाते हैं। क्या कुछ कार्ड्स इनके कह रहे हैं? इनके कार्ड हमें हमें बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा घर से एक तो कनेक्टेड बहुत ज्यादा है। तो जब इनको लगता है ना कि यार मेरे घर में ये चीज ठीक नहीं हो रही है, ये चीज ठीक नहीं हो रही है, तो वहां पे जो है इनकी जिद जो है बहुत जल्दी से आनी शुरू हो जाती है और ये हठी बन जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं। तो इनको थोड़ी सी सलाह ये दी जाती है कि यार बदलाव स्वीकार करें। चेंज तो हर बार आना है, हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है, एवरी डे हमारे कपड़ों में चेंज आ रहा है, पूरे वातावरण में चेंज आ रहा है। तो भाई आपके जो सामने पार्टनर है उसमें तो चेंज आएगा ना, और आपके अंदर में भी चेंज लाना बहुत ही जरूरी है। तो कहते हैं ना कि जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ में, उसमें आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप ले आए कि अगर आपका पार्टनर आपको कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुन लो, कुछ आप उनको अपने समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझ रहे तो जस्ट गिव देम स्पेस। सो वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ताकि आपको जो ये घर है ये हमेशा आपका सुकून से भरा रहे और समझदारी से आप लोग जो है दोनों चलते रहे। सलाह ये दी जाती है काले रंग को थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष पे आप थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल डालकर जरूर चढ़ाएं, ताकि हमारे रिश्ते में एक मधुरता जरूर आए। तो कुल मिलाकर जो एडवाइस बता रही है ऋतु जी उसे फॉलो करिए। मधुरता लाने के लिए बेहद जरूरी है। मिथुन राशि के रिश्तों में बातचीत की कमी और गलत फहमियों को दूर करने के लिए क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी? जो मेरे यहाँ पे कार्ड दिखा रहे हैं एग्जैक्टली वही आ रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों के उसमें मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है, और सामने वाले को लगता है कि मैंने तो कह दिया, अब इसको समझ जाना चाहिए मेरी सारी की सारी बातें। दूसरे वाला इंसान बोलता है यार मैं क्यों समझूं, जब उसने नहीं समझा तो मैं उसकी बात को क्यों समझूं और क्यों उसको ये दिखाऊं कि मैंने उसकी बात को समझ लिया है। वो नहीं समझ रहा तो मैं भी नहीं समझ रही हूँ। सो अच्छी चीज ये है कि दोनों बैठे कम से कम 10 मिनट रोज, एक दूसरे की चीजों को सुने समझे, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल से गुजरते हैं पूरा दिन। और पूछे कि आपका दिन कैसा गया, फिर वाइफ पूछे अपने हस्बैंड से उनका दिन कैसा गया। खुल के और ईमानदारी से एक दूसरे के साथ में डिटेल्स में आप लोग जो है बात करें, ताकि हमारे रिश्ते में जो है मधुरता आनी स्टार्ट हो जाए। और दूसरा आपको सलाह ये दी जाती है कि अगर आप रात को अपने जो सोने वाले कपड़े अगर आप पिंक कलर के रखें या रेड कलर के रखें, तो उससे कहते हैं ना एक एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे रिलेशनशिप के अंदर में, क्योंकि ये जो कलर है वो वीनस का कलर है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक
पिकनिक आप या हॉलिडे आप ज़रूर सेलिब्रेट करें, आपको आप डिज़र्व भी करते हैं, तो ताकि आप वहाँ पे सिर्फ़ आप और आपके पार्टनर रहें। सबसे अच्छा दिन आपके लिए होता है वीनस का यानी कि शुक्रवार का, और कलर्स तो कपड़े मैंने आपको बता ही दिया कि रेड और पिंक आप रात को पहने तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर साथ समय निकालने से भी समाधान निकलेगा, और साथ में समय जरूर निकालिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, पुराने दर्द बहुत जल्दी नहीं भूल पाते हैं। क्या कार्ड्स आ रहे हैं, कैसे इन सब चीजों से बचा जा सके? यस, तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग जो एक्चुअली आपने जो बोला कि बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है, और ये अपनी ओल्ड मेमोरी से निकल ही नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि अरे मेरी मम्मी ऐसा खाना बनाती थी तो तुम भी ऐसा खाना बनाओ, अरे वो हमारा पुराना घर उसमें ऐसा था, हमारे वहाँ पे खेत थे। तो आपको आपकी अटैचमेंट है, आपके पार्टनर की अटैचमेंट नहीं होगी ना, उसकी अटैचमेंट अपने उसके खुद के पुराने टाइम से होगी। तो कहीं ना कहीं वो आप चाहते हो कि जो मैं जीना चाहता हूँ वही वो वाली लाइफ वो भी जिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आप जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो, उसको वो जैसा जीना चाह रहा है वो उसको वैसे जीने दो। उसको आप जो है एक कहते हैं ना कि एक वातावरण उसके लिए ऐसा बना दो, और उसे एक्सपेक्टेशंस आप ज्यादा ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर रखोगे तो ऑफ कोर्स थोड़े से बॉम्ब पटाखे जरूर बजने वाले हैं, बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लड़ाई होगी, और ये झगड़े कहीं ना कहीं हमारे बहुत लंबे तक जो है चले जाते हैं। सो कोशिश करें कि उसको भी स्पेस दें और खुद को भी आप स्पेस दें। आपके इंटरेस्ट आप तक रखें, उनके इंटरेस्ट आप उन तक रखें। कोशिश करें काला रंग अपनी जिंदगी से थोड़ा सा निकाल दें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि काला रंग आपको जो है बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहा है। और सलाह ये दी जाती है जस्ट आप उनको स्पेस दें। बेस्ट डे आपके लिए अगर मैं बोलूँ कोई डिसीजन अगर आपने लेना है तो वो आप ले मंगलवार को, तो बहुत अच्छा है। और कलर्स में बोलूँ तो कलर्स आपके लिए भी सफेद रंग बहुत अच्छा है, और पिंक और नियॉन शेड्स आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो सफेद रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। पिंक और नियॉन शेड से तुझी बता रही है पहनिए, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। सिंह राशि के रिश्तों में बढ़ता अहंकार और उम्मीदों का बोझ किस तरह असर डाल रहा है, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या समाधान आप बता रही हैं? ये सिंह राशि एक्चुअली होता भी लायन, हम कहते हैं कि शेर जो है जंगल का राजा है। तो एक राजा को तो लगता ही लगता है ना कि यार मैं जो हूँ, मतलब मैं राजा हूँ तो सब मेरी बात को सुने। तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली सिंह जो ये राशि वाले लोग हैं उसमें थोड़ा सा अहंकार जरूर आता है, थोड़ा सा एक प्राउड आता है। उनको लगता है कि सब लोग मेरी सलाह सुने, मेरी बात को समझे, और अगर मैं कुछ भी कह रहा हूँ तो मेरी बात जो है बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं होता है, हर वक्त आप सही नहीं हो सकते, और आप सही भी हो तो इट इज ओके ना। सामने वाले इंसान को टाइम लगता है किसी चीज को समझने में, करने में, क्योंकि वो इंसान आपके साथ में बचपन से तो नहीं रहा है। जो बचपन से हमारे बहन भाई रहते हैं हमारे साथ में, उनके साथ ही हमारी जो है जमनी बंद हो जाती है, पटनी बंद हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो इट इज बेटर ये है कि आप थोड़ी सी जो अपनी सलाह है वो अपने तक ही रखें, दूसरे इंसान को टाइम दें उसको आपको समझने के लिए। और अगर आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप चाहते हो कि वो आपकी बात माने, तो आप ये सोचो कि ना फिर वो भी तो चाहेगा कि आप उसकी बात माने। तो ये बात मनवाने वाला हिसाब किताब अपने अपने तक ही रखें, आप अपनी बात खुद ही माने तो वो बहुत ही अच्छा है। और कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा झुक जाओ, क्योंकि आप हमेशा बहुत स्ट्रेट रहते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत कम है, तो थोड़ा झुक जाओ, कभी आप झुक जाओ तो कभी वो झुक जाए, तो बहुत ही अच्छा है, ताकि हमारे रिश्ते कभी खत्म ना हो, ये थोड़े से चलते रहें। कोशिश करें कि आप कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो बुधवार को लें, और अपने घर में अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा उनके कामों में आप उनके दिलचस्पी लेना शुरू करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट लेना एक दूसरे के काम में शुरू कर दीजिए, जिससे आप समय भी साथ में बिता पाएंगे और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। लोग रिश्तों में छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज कैसे करना सीखें? यहाँ पे नजरअंदाज तो डेफिनेटली ये नहीं कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके अंदर में ऐसा है कि एक ना ये एम्परल वाली एनर्जी इनके पास में है रहती है कि यस आई एम द मोस्ट मेच्योर पर्सन एंड आई नो एवरीथिंग, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ उस तरह से बिताई है, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और मेरे मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। सो इनको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आप जो है दूसरों के शू में भी रह के देखें कि वो किस तरह से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं। और थोड़ी सी आपको बस ये सलाह दी जाती है कि एडमायर करें, छोटी छोटी चीज़ों पे एडमायर करें कि अरे तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। छोटी छोटी भी आप अगर आप दे दोगे ना उनको, क्या कहते हैं, बड़ाइयाँ कर दोगे उनकी, तो वो भी बहुत अच्छा रह जाता है। अरे तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, बस थोड़ा सा नमक की कमी, तो दैट्स ओके, नमक तो ऊपर से भी डल जाता है। ऐसी भी चीज़ें अगर आप ये कर देंगे तो ये कहते हैं ना ये आपके रिश्ते में पूरी मधुरता ले आएगा, क्योंकि कोई भी राशि खराब नहीं होती है। हम्म। इट इज जस्ट दैट हमारा माइंड सेटअप वो खराब करता है चीज़ों को। हम्म। तो ये है, और आपको सलाह ये दी जाती है कि अगर आप कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो वो अगर आप लोग बुधवार को लें या वीरवार को लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। और हो सके तो शाम को, हर हर थर्सडे को
शाम को कुछ पीले रंग की वस्तु आप खाएं, जैसे चीला खा सकते हैं, वट जो भी बेसन से बनता है या कुछ भी और पीले रंग से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एडवाइस जो ऋतु जी बता रहे उसे फॉलो करिए, समय साथ बिताइए और येलो कलर पहनने की भी एडवाइस दे रही ऋतु जी। चलिए लिब्रा राशि की बात कर लेते हैं। तो राशि के रिश्तों में संतुलन और भरोसा बनाए रखने के लिए क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? यहाँ पे तुला राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये थोड़ा सा कुछ भी जब भी डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि पेंटिकल जो है वैसे भी हमारा अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट थोड़ा स्लो एलिमेंट है, तो ये ना स्लो हो जाते हैं निर्णय लेने में। कुछ भी कोई डिसीजन आपने लेना है और सबको खुश रखने की भी पूरी कोशिश करते हैं कि यार मैं इसको भी हैप्पी कर दूं, उसके भी हैप्पी कर दूं, मैं बैलेंस बना के रखूं, क्योंकि बैलेंस बनाने के चक्कर में वो अपने पार्टनर को प्रियोरिटी पे नहीं रख पाते हैं और इसीलिए वहां पे रिश्तों में थोड़े से उतार चढ़ाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर पार्टनर को भी गुस्सा आता है, वो ही बोलता है कुछ ना कुछ उनका भी लगता है कि मैं मायके चली जाती हूँ या कुछ और हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो एटलीस्ट जस्ट सिट विद योर पार्टनर एंड अदरवाइज आप थोड़ा सा रोज रात को बाहर जाके टहल कर आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां भी बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रोज का सिर्फ 10 मिनट दे देंगे आप अपने पार्टनर को, तो आपके रिश्ते बहुत ही मधुर होने वाले हैं। और साथ में कोशिश करें कि कुछ बाहर जाके कुछ मीठा जरूर खाकर आए आप दोनों, तो बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो संडे को ले, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो मीठा खाइए, साथ में खाइए, संडे को कोई भी डिसीजन लीजिए, आपका दिन जो है वो शुभ होगा। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के रिश्तों में शक और ज्यादा भावात्मक जुड़ाव किस तरह चुनौती बन सकता है? दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आपने बिल्कुल सही बोला नेहा जी, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग थोड़ा सा डाउटफुल जरूर रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, और जब डाउटफुल रहते हैं तो ये खुद की अपनी माइंड की ब्लॉकेजेस होती हैं। क्योंकि डाउटफुल तो हम कोई भी रह सकते हैं, कोई इंसान काम पे जा रहा है, कोई अपने मेल कॉलीग से बात कर रहा है, कोई अपने फीमेल कॉलीग से बात कर रहा है, तो इट इज आर परसेप्शन कि हम उस चीज को कैसे लेंगे। क्योंकि हम जितना उसको कंट्रोल करते चले जाएंगे, अच्छा मुझे वहां जाके फोन करना, वीडियो कॉल करना, तो वो उतना उतना इंसान ना इरिटेट होता जाता है। तो सबसे अच्छी सलाह ये दी जाती है कि प्लीज विश्वास करें अपने पार्टनर पे, और अपने कहते हैं रिश्तों में और मधुरता इसी से आ सकती है। साथ में ये लेकर चलें कि अगर वो काम पर गया है तो काम पर ही गया हुआ है, उसको स्पेस दो और आप खुद को भी स्पेस दें, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हाँ, ये है कि आप उसको दिन में 1-2 बार कॉल जरूर कर लें कि अच्छा आप ठीक से पहुंच गए हो, खाना खा लिया है। इससे आपके रिश्ते बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। दिन में सिर्फ 2 कॉल, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, ऐसे सिर्फ 2 कॉल, एक बार आप पहुंच गए हो, एक बार आप कब निकल रहे हो, दैट इज इट। तो ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए बीच में रहने वाला है। कोशिश करें अगर रात को सोने से पहले अगर आप इलायची का दूध पी लें, उसमें थोड़ा सा केसर डाल के पिए, तो रिश्तों में और ज्यादा मधुरता आपकी आने वाली है। तो इलायची वाला दूध केसर डाल के पिए वृश्चिक राशि वाले, तो आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर हो जाएंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं, सजिटेरियस यानी कि धनु। धनु राशि के लोग रिश्तों में आजादी और जिम्मेदारी के बीच कई बार फंस जाते हैं, तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। क्या कार्य आ रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए इन लोगों को? आजादी तो ये नेहा जी ना खुद को देते हैं ना अपने पार्टनर को देते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का बिल्कुल दिखा रहा है कि ये खुद भी चाहते हैं कि मैं भी काम करता रहूं, ये चाहते मेरा पार्टनर भी जो है काम करता रहे, और सिर्फ हम लोग अपने करियर पे फोकस करें, बाकी हमारी पर्सनल लाइफ वो लोग बिल्कुल अपनी जीरो कर देते हैं किसी भी तरह से। तो यहाँ पे सिर्फ सलाह ये दी जाती है कि भाई आपके करियर के अलावा बाकी दुनिया में भी और बहुत सारे काम है। सबसे पहले प्रायोरिटी लेकर आए अपने रिलेशनशिप इज सो इम्पोर्टेंट। अगर रिलेशनशिप आपके हेल्दी हैं तो आप अपना करियर पे भी जीत जाओगे, अपनी हेल्थ पे भी जीत जाओगे, सब में आप जो है जीत जाओगे, हर एक चीज में। सो जस्ट टेक आउट सम टाइम, एटलीस्ट 1 संडे और 1 सैटरडे आप डिजर्व करते हो कहीं बाहर घूमने के लिए। होल्ड द हैंड ऑफ योर पार्टनर, जस्ट गो आउट, जस्ट स्ट्रोल आउटसाइड द हाउस या किसी पार्क में आप जाएं एंड जस्ट हैव फन, दैट इज इट। और अपने पार्टनर को भी सलाह दें कि सिर्फ 5 दिन काम करेंगे यार हम लोग, एक दिन घर में बैठेंगे और एक दिन हम लोग खुद के लिए टाइम निकालेंगे। सो आप फिर देखो आपके रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। दूसरा, आपको ये जरूर सलाह दी जाती है कि आप परफ्यूम जरूर लगाएं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो परफ्यूम लगाने की भी सलाह दे रही ऋतु जी, और बाहर जाइए, समय साथ में बिताइए, और कई बार ईगो को भी हमें साइड में रखना होता है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। लोग काम और परिवार के बीच संतुलन कैसे बनाएं, कैसे सारी चीजों को मैनेज करें, क्या कार्य संकेत दे रहे हैं? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये मकर राशि वाले कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यार मैं ना न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो जाता हूँ तो मैं शायद ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्वाइंट में हो या न्यूक्लियर में हो, इट इज जस्ट दैट कि आपका माइंडसेट कैसा है कि आर यू एक्चुअली विलिंग टू
लाइक गिव वैल्यू टू योर सेल्फ एंड टू योर पार्टनर। अगर आप उसको वैल्यू कर रहे हो ना दोनों को, और दोनों की उसके काम को भी आप सराह रहे हो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको भी आप वैल्यू कर रहे हो, तो वहां से एक्चुअली, क्योंकि एक डिवोर्स का रीजन क्या होता है, जब आपका पार्टनर से आपको वैल्यू नहीं मिलती, उतना लव नहीं मिलता है, तो जब आप उसको लव दे रहे हैं तो वो कहीं भी आपके रिश्ते में कभी भी खराब होने वाले हैं नहीं। रिश्ते आपके हमेशा मधुर रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। जस्ट आप उसको सिर्फ टाइम दो और उसको प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो कि अपने बेडरूम में आप लाल रंग की, आप पिंक कलर की अगर आप बेडशीट बिछा सकें तो सबसे अच्छा रहने वाला है। और थोड़ा सा रूम स्प्रे आप रोज का जो आता है सेंट, अगर वो आप स्प्रे करके रखें तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कोई भी अगर आपने डिसीजन लेना है तो अगर आप वो सोमवार को लें तो अच्छा है, और कोशिश करें सफेद रंग के कपड़े पहने ताकि दिमाग में जो हमेशा शांति एक बनी रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के रिश्तों में बढ़ती दूरी और इमोशनल जुड़ाव की कमी का क्या कुछ समाधान है ऋतु जी? ये इमोशनली अपने आप को बहुत ही ब्लॉक करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, और इनको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे बिना बोले सब कुछ समझ जाए, विच इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमारे बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें एक्सप्रेस करें चीज़ें, तो अभी हम लोग समझ पाते हैं। तो आपका पार्टनर जो आपको अभी मिला है 25-26 साल के बाद में, है ना, इतना बड़े होने के बाद ही हम मिलते हैं किसी से, तो वो आपकी बात को कैसे समझ सकता है। तो दिल की बात आप भी कहें और दिल की बात उनको भी कहने दें, और ये ना दिखाएं कि अरे तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर भी आपको छोटी सी सलाह यही दी जाती है कि 10 मिनट, हालांकि मैं सबको यही बोल रही हूँ, बट मेरे आपको तो सबसे पहले सलाह ये दी जाती है कि 10 मिनट बैठे, अपनी बात को एक्सप्रेस करें और उनकी बात को जो है सुने ध्यान से, तो वो बहुत ही अच्छा है। और कोशिश करें अगर संडे को आप उनके साथ में कुकिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मज़ा आएगा आप लोगों के रिश्ते में ना, और मधुर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे अच्छा दिन आप लोगों के लिए है कुछ भी काम करने का, संडे और ट्यूसडे। और अगर कोशिश करें कि आप जो है मेरून कलर के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा रहने वाला, नहीं तो मेरून कलर का एक हैंकी अपने पास में रखें। तो चलिए अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लोग पुराने रिश्तों के दर्द और नेगेटिव ऊर्जा से कैसे बाहर निकले ऋतु जी? पुराने रिश्ते और जो नेगेटिव ऊर्जा की अगर आप बात कर रहे हो, तो नेगेटिव ऊर्जा भी हमारे माइंडसेट की होती है। हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, पास्ट में ऐसे हुआ, ये हुआ, उसने ऐसे कहा। पास्ट इज पास्ट, वहां से निकल के आप आ जाओ, जस्ट प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, जितना आप हकीकत में रहने लग जाओगे ना, उतना उतना आप खुद को भी समझोगे, उतना उतना आप जो है सामने वाले को भी समझना स्टार्ट करोगे। और जितना हो सके उतना अपनी जिम्मेदारी जो भी आपकी है वो जिम्मेदारी भी आप निभाएं। अपने पार्टनर्स की भी अगर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी अगर आप ले सके तो बहुत अच्छी रहेगा। और जितनी हो सके क्लैरिटी रखें जो आपके दिमाग में, जस्ट बी क्लियर टू योर पार्टनर। तो वहां पे जब उसको स्पष्टता मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, तो वो भी आपको समझेगा और आप भी उनको जो है समझना स्टार्ट हो जाओगे। कोशिश ये रहेगी अगर आप दोनों मिलके भगवान शिव के ऊपर थोड़ा सा दूध और जल चढ़ाकर आए हर सोमवार को, तो आपके कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाएंगे आपके रिलेशनशिप में। तो ये तो बात हुई 12 राशियों की। आज के एपिसोड में हमने जाना कि रिश्तों में बढ़ती दूरियों का कारण क्या है, टैरो से हमने समाधान भी जाना। बहुत बहुत शुक्रिया तुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो समय रहते एक दूसरे को समझना कई रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। इसी संदेश के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।